मंजीत निराला की जिंदगी भारत के दिल में शुरू हुई। वो एक किसान परिवार में पैदा हुए थे। उनकी जिंदगी जमीन से जुड़ी हुई थी। वो खेतों के बीच बड़े हुए। उन्होंने अपने परिवार के साथ फसल उगाने में मदद की। जिंदगी मुश्किल थी, पैदावार का कोई भरोसा नहीं था। वो एक बेहतर रास्ता ढूंढने की ठान चुके थे। मंजीत के दिन लंबे और थका देने वाले थे। वो सूरज निकलने से पहले उठते थे। वो तपती धूप में बिना रुके काम करते थे। उन्होंने मुश्किलों का डट कर सामना किया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्हें पता था कि उनकी जिंदगी बेहतर बनाने का कोई रास्ता जरूर होगा। उन्हें क्या पता था कि जवाब उनकी मुट्ठी में है। मंजीत की पढ़ाई साधारण थी। वो गांव के स्कूल में पढ़ते थे। वो एक तेज और उत्सुक छात्र थे। उन्हें ज्ञान की प्यास थी, लेकिन उनकी असली शिक्षा खेतों से मिली। उन्होंने मेहनत की कीमत सीखी। उन्होंने सब्र का महत्व समझा। उन्होंने प्रकृति के लिए गहरा सम्मान विकसित किया। मुश्किलों के बावजूद मंजीत का हौसला बुलंद रहा। वो एक बेहतर भविष्य बनाने की ठान चुके थे। वो जानते थे कि शिक्षा ही कुंजी है। वो अपनी शामें किताबें पढ़ने में बिताते थे। वो अनुभवी किसानों से मार्गदर्शन लेते थे। वो हमेशा नई तकनीकें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। ये दृढ़ संकल्प जल्द ही उनकी जिंदगी बदलने वाला था। इंडिया बदल रहा था। डिजिटल क्रांति पूरे देश में फैल रही थी। दूर दराज के गांवों में भी लोगों को इंटरनेट मिल रहा था। मंजीत ने एक मौका देखा। उन्हें एहसास हुआ कि इंटरनेट खेती बाड़ी को बदल सकता है। उन्हें ताकत मिली। उन्हें पता था कि वो दुनिया से जुड़ सकते हैं। मंजीत ने अपना पहला स्मार्टफोन खरीदा। ये एक साधारण डिवाइस था, लेकिन उनके लिए ये एक नई दुनिया का दरवाजा था। उन्होंने घंटों इंटरनेट एक्सप्लोर किया। वो अपनी उंगलियों पर उपलब्ध जानकारी की विशाल मात्रा से हैरान थे। उन्होंने YouTube पर वीडियोस देखे। उन्होंने आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में आर्टिकल्स पढ़े। वो सीखने और अपनाने के लिए उत्सुक थे। मंजीत ने सोशल मीडिया की ताकत खोजी। उन्होंने देखा कि कैसे किसान एक दूसरे से जुड़ रहे थे। वो अपने अनुभव और ज्ञान शेयर कर रहे थे। वो प्रेरित हुए। उन्होंने अपना खुद का YouTube चैनल शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने इसका नाम किसान की बात रखा। उनका लक्ष्य सरल था, अपना ज्ञान शेयर करना और दूसरे किसानों को एम्पावर करना। शुरुआत में मंजीत झिझक रहे थे। उन्हें यकीन नहीं था कि लोग उनकी बातों में दिलचस्पी लेंगे। आखिरकार वो एक साधारण किसान थे, लेकिन वो कोशिश करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपने स्मार्टफोन से अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड किया। ये फसल चक्र के महत्व के बारे में एक साधारण संदेश था। उन्होंने इसे YouTube पर अपलोड किया। वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मंजीत के पहले वीडियो को ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला, लेकिन ये उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए काफी था। उन्हें एहसास हुआ कि और भी लोग हैं जो सीखने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने रेगुलरली पोस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने खेती के प्रैक्टिकल टिप्स शेयर किए। उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में बताया। उन्होंने दूसरे किसानों के सवालों के जवाब दिए। उनके वीडियोस साफ और असली थे। वो अपनी स्थानीय भाषा में बोलते थे। वो आसान भाषा इस्तेमाल करते थे जो हर कोई समझ सकता था। उनकी ईमानदारी दर्शकों के दिलों को छू गई। लोगों ने उनकी ईमानदारी की सराहना की। उन्होंने उनके ज्ञान को शेयर करने की इच्छा की प्रशंसा की। धीरे धीरे उनके चैनल को पसंद किया जाने लगा। जैसे जैसे उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ी, मंजीत को क्वालिटी कंटेंट का महत्व समझ में आया। उन्होंने एक बेहतर कैमरा में इन्वेस्ट किया। उन्होंने बेसिक वीडियो एडिटिंग स्किल्स सीखी। वो अपने वीडियोस को और एंगेजिंग बनाना चाहते थे। उन्होंने अलग अलग फॉर्मेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एग्रीकल्चर स्पेस के दूसरे यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेट करना शुरू किया। मंजीत का YouTube चैनल किसानों के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन गया। उन्हें कई तरह के टॉपिक्स पर जानकारी मिल सकती थी। उन्होंने मिट्टी के स्वास्थ्य से लेकर कीट नियंत्रण तक सब कुछ कवर किया। उन्होंने सरकारी योजनाओं पर अपनी राय शेयर की। उन्होंने मार्केट अपडेट्स भी देना शुरू कर दिया। उनका चैनल खेती से जुड़ी हर चीज के लिए एक वन स्टॉप शॉप बन गया। मंजीत का YouTube चैनल सिर्फ जानकारी का सोर्स नहीं रहा, ये एक लाइवली कम्युनिटी में बदल गया। देश भर के किसान उनके चैनल के जरिए एक दूसरे से जुड़े। उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने सलाह मांगी। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया। मंजीत ने बातचीत को बढ़ावा दिया। उन्होंने कमेंट्स का रिप्लाई किया। उन्होंने Q&A सेशंस ऑर्गेनाइज किए। उन्होंने किसानों को जोड़ने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी शुरू किया। उन्हें कम्युनिटी की ताकत पर यकीन था। वो जानते थे कि मिलकर वो किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। मंजीत का कम्युनिटी डिजिटल दुनिया से आगे बढ़ा। उन्होंने अपने गांव में वर्कशॉप्स और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। आसपास के इलाकों के किसान उनमें शामिल होने के लिए आते थे।
वो उनसे सीखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने आधुनिक खेती के तरीकों का अपना ज्ञान शेयर किया। उन्होंने उन्हें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का महत्व सिखाया। उनके वर्कशॉप्स बहुत कामयाब रहे। किसान अपने खेतों में प्रेरित और एम्पावर्ड होकर लौटे। उन्होंने जो तकनीकें सीखी थीं उन्हें लागू किया। उन्होंने अपनी पैदावार में काफी सुधार देखा। मंजीत की कोशिशें किसानों की जिंदगी में असली बदलाव ला रही थी। सेक्शन 5, बेजुबानों की आवाज। मंजीत की बढ़ती पॉपुलैरिटी किसी से छुपी नहीं रही। उन्हें एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंसेस में बोलने के लिए इनविटेशंस मिलने लगे। उन्हें पैनल डिस्कशंस में भाग लेने के लिए बुलाया गया। उनका नेशनल न्यूज चैनल्स ने इंटरव्यू भी लिया। मंजीत ने इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किया। उन्होंने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत के बारे में बात की। उन्होंने कृषि उत्पादों के लिए उचित दामों की वकालत की। उन्होंने सरकारी मदद के महत्व पर जोर दिया। उनकी आवाज लाखों लोगों तक पहुंची। वो किसान समुदाय के लिए एक मजबूत वकील बन गए। ब्रांड्स ने मंजीत के इन्फ्लुएंस पर ध्यान दिया। उन्होंने कोलैबोरेशंस के लिए उनसे संपर्क किया। उन्होंने एग्रीकल्चरल कंपनीज के साथ उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए पार्टनरशिप की। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जिन प्रोडक्ट्स का वो समर्थन करते हैं वो किसानों के लिए वाकई फायदेमंद हों। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किसानों को नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस के बारे में शिक्षित करने के लिए किया। मंजीत की कामयाबी इंटरनेट की ताकत का सबूत थी। उन्होंने एक साधारण स्मार्टफोन और एक सपने के साथ शुरुआत की थी। उन्होंने खुद को और दूसरों को एम्पावर करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। वो लाखों एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक रोल मॉडल बन गए थे। सेक्शन 6, ज्ञान के बीज बोना। मंजीत का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। वो जानते थे कि उनका काम अभी शुरू हुआ है। वो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत के कृषि परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव बनाने के लिए करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने किसानों के लिए एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म शुरू किया। उन्होंने खेती के विभिन्न पहलुओं पर हाई क्वालिटी कोर्सेज बनाने के लिए एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स के साथ पार्टनरशिप की। ये कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइस पर ऑफर किए गए, जिससे ये हर वर्ग के किसानों के लिए सुलभ हो गए। मंजीत ने किसान परिवारों के बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया। वो उन्हें हायर एजुकेशन हासिल करने का मौका देना चाहते थे। उनका मानना था कि गरीबी के चक्र को तोड़ने की कुंजी शिक्षा है। उनके प्रयासों की सरकार और विभिन्न संगठनों ने सराहना की। उन्हें कृषि में उनके योगदान के लिए कई अवार्ड्स और एक्कोलेड्स मिले, लेकिन मंजीत के लिए असली इनाम किसानों के जीवन पर उनका सकारात्मक प्रभाव था। सेक्शन 7, फल प्राप्त करना। मंजीत की कामयाबी ने उन्हें आर्थिक स्थिरता दी। वो अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे पा रहे थे। वो अपने साधारण घर से एक आरामदायक घर में चले गए। उन्होंने अपनी कमाई का समझदारी से निवेश किया। उन्होंने और जमीन खरीदी और अपने खेती के काम को बढ़ाया। अपनी कामयाबी के बावजूद मंजीत जमीन से जुड़े रहे। वो अपनी जड़ें कभी नहीं भूले। वो हमेशा एक साधारण जीवन जीते रहे। वो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहते थे। वो किसानों को एम्पावर करने के अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्ध रहे। मंजीत की कहानी लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने साबित किया कि मेहनत, दृढ़ संकल्प और टेक्नोलॉजी की ताकत से कुछ भी संभव है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक दूर दराज के गांव का एक साधारण किसान भी महान चीजें हासिल कर सकता है। सेक्शन 8, भविष्य के लिए एक दृष्टि। मंजीत का भविष्य के लिए विजन स्पष्ट है। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां किसानों का सम्मान हो। वो एक ऐसे भविष्य का सपना देखते हैं जहां खेती एक लाभदायक और सस्टेनेबल प्रोफेशन हो। वो अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। वो दुनिया भर के किसानों तक पहुंचना चाहते हैं। उनका मानना है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। वो एम्पावर्ड किसानों का एक ग्लोबल कम्युनिटी बनाना चाहते हैं। मंजीत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रिसिजन फार्मिंग जैसी नई टेक्नोलॉजीज को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। उनका मानना है कि इन टेक्नोलॉजीज में खेती में क्रांति लाने की क्षमता है। वो इन टेक्नोलॉजीज को भारत के किसानों के लिए सुलभ बनाना चाहते हैं। मंजीत का सफर मानव प्रयास की अदम्य भावना का प्रमाण है। उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की। उन्होंने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने खुद को और दूसरों को एम्पावर करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उनकी कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। सेक्शन 9, प्रेरणा की विरासत।
मंजीत निराला की कहानी आशा की किरण है। वो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर